हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। आईडीबीआई बैंक में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज की डेट में एक अच्छी खासी गिरावट, लगभग 16% की यहाँ पर गिरावट है, 15 से 16% की। और रीज़न मोस्टली आपको पता ही है, बट उस रीज़न से रिलेटेड भी बातें कर लेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर ये जेन्युइन गिरावट है या एक अपॉर्चुनिटी है। इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सब कुछ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट और की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना चाहिए, सीखनी है, समझनी है, उससे रिलेटेड आपको देखना है। और देखिए, हमने यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड 4 दिन पहले एक रिसर्च करी थी, एक हमने बताया था किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और हम ये गिरावट से रिलेटेड बार बार आपको बता रहे हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। अगर आप हमारे एक्स चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर न्यूज़ मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बार बार अपडेट कर रहा हूँ, हर चीज़ से रिलेटेड अपडेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बार बार आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड बातें बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाएंगे तब आपको न्यूज़ मिल जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। एज वेल एज अगर आप हमारे लिंक्डइन आईडी से जुड़ जाएंगे तो कहाँ मिलेगी ये सारे लिंक, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड रियल न्यूज़ और रियल अपडेट यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आए। तो हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड और जानेंगे एक एक करके इससे रिलेटेड। बट एक और चीज़ है कि आप हमारे flexicapresearch.com पे जाके यहाँ पर मार्केट जाके हमारे प्लान से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर जान सकते हैं, जहाँ पर हम आप देखिए मार्केट में करेक्शन हो चुका है और अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। इस करेक्शन का फायदा कैसे उठाना है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप किस तरीके से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ जो कि यहाँ पर आपको एक जेन्युइन गाइडेंस देता हुआ नजर आएगा, वही चीज़ हम यहाँ पर आपसे बात करते हुए नजर आएंगे। तो हम आगे बात कर रहे हैं, तो जाके एक बार फ्लेक्सी कैप रिसर्च पे जाइएगा, यहाँ पर सारी सर्विसेज है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आईडीबीआई बैंक की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं और ये बैंक मेरे पास है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर बैंक को ले रखा है और कोई भी बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए सिंपली एक मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ और आपको सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक में लगभग 15.34% की यहाँ पर गिरावट है। 77 का आज इसने एक लो बनाया है, ठीक है। और इसके पीछे, गिरावट के पीछे का जो आज का मेन रीजन, देखिए ये तो गिर ही रहा था, इसके गिरने का रीजन क्या था, इसके गिरने का रीजन था बैंक, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी बैंक का चार्ट, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट में निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट हुई, ठीक है ना। एज वेल एज मैं आपको निफ्टी पीएसयू बैंक दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर भी गिरावट हुई। इस वजह से आईडीबीआई बैंक है ना, वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। ये यहाँ तक जेन्युइन था, जो कि हमें यहाँ पर पता थी कि यहाँ पर ये गिरावट है। अब क्या है, अब यहाँ पर इधर से ज्यादा और गिरावट आज के दिन में एक गैप डाउन होता हुआ नजर आया है, अच्छा खासा गिरावट आई है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है सिंपली एक न्यूज, और वो न्यूज क्या है, वो न्यूज एक रूमर है, जो कि यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रूमर क्या है, रूमर ये है सिंपली कि यहाँ पर ये कहा, ये शेयर भागा था, आपने यहाँ पर देखा होगा ना, इस शेयर में एक तेजी आई थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। उसके पीछे का रीजन सिंपल ये था कि कि यहाँ पर जो आईडीबीआई बैंक है वो यहाँ पर डाइवेस्टमेंट करने वाला है। मतलब यहाँ पर जो इनके पास आप देखेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और प्रमोटर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इनके जो प्रमोटर है ना, एलआईसी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या, गवर्नमेंट। यहाँ पर इनके पास 94.72% के शेयर हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे या डाइवेस्टमेंट के थ्रू जितने भी शेयर मोर देन 50% या 51% या अंडर 50% जो भी इनकी है, या पूरा का पूरा बैंक यहाँ पर बेचने वाले हैं, ठीक है। और उसके थ्रू यहाँ पर ये पैसे उगाने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब कंपनी को बेच निकालना चाहते हैं। तो ऐसी न्यूज है कि यहाँ पर अलग अलग कोटक बैंक की बात हो गई, या अभी आप बीच में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर और दूसरे बैंक थे, वो यहाँ पर आगे थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखिए मोर इवेंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि यहाँ पर दूसरे जो बैंक्स है या दूसरे जो यहाँ पर कंपनीज है बाहर की, फॉरेन की, वो इसे एक्वायर करना चाहती थी। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर आज न्यूज़ आई कि यहाँ पर जो प्राइस है
जो जिसमें गवर्नमेंट बेचना चाहती है उसके वो प्राइस यहाँ पर इन्हें मिल नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो डाइवेस्टमेंट का प्लान है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर क्या करने वाले, रिवोक करने वाले हैं, यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। अब किसी तरीके का डाइवेस्टमेंट नहीं होगा। ऐसी एक आज न्यूज़ आई और इस न्यूज़ की वजह से आप यहाँ पर देखेंगे तो आज एक गैप डाउन हुआ और उस गैप डाउन की वजह से यहाँ पर गिरावट हुई। तो यहाँ पर देखेंगे आईडीबीआई स्टॉक टैंक 15% बाय ऑन डिप्स और ब्रेस और मोर पेन, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप समझ में आएगा कि इस वजह से यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई। बट ये क्लैरिफिकेशन आज की डेट में आता हुआ नजर आया और वो क्लैरिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर ही इसकी साइड पर नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन शॉट बाई बीएससी। तो यहाँ पर बीएससी में एक क्लैरिफिकेशन आ गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आपको सिंपल एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। और वो क्लैरिफिकेशन क्या है, ये तो वो क्लैरिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पर साफ लिखा है, द प्रपोज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक इज बीइंग अंडरटेक थ्रू अ कंपटीशन बिडिंग प्रोसेस इन लाइन विद द डाइवेस्टमेंट गाइडलाइन ऑफ द GOC. Such bidding process do not entail negotiation and accordingly IDBI Bank has no role टू प्ले द नेगोशिएशन। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगोशिएशन करना नहीं चाहते। इन्होंने एक ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा इतना पैसा है, इतने में हम यहाँ पर बेचना चाहते हैं, अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर शायद कुछ एक आध पार्टी पीछे हटती हुई नजर आई होगी या आगे चल के वो यहाँ पर इंटरटेन करेंगे। ये न्यूज़ यहाँ पर एक दो दिन पहले ही आ गई थी, इस वजह से यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई। बट ऐसा कोई इनका प्लान नहीं है कि यहाँ पर डाइवेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। डाइवेस्टमेंट यहाँ पर होगा। दीपम है जो यहाँ पर करने वाला है इसका, यहाँ पर राउटर्स की आप न्यूज़ देख सकते हैं। नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्कैपिंग ऑफ सैड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट ऑफ बैंक। इन्होंने तो अपना ये लिख दिया, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है कि यहाँ पर डाइवेस्टमेंट होगा, प्लान चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। जो यहाँ पर शर्तें रखी गई है, जो प्राइस है, वो प्राइस पे अगर होगा तो उसके केसेस में यहाँ पर डाइवेस्टमेंट होता हुआ नजर आएगा। ये एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। और ज़्यादा यहाँ पर देखना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी बात हो गई है इससे रिलेटेड। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये रूमर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से यहाँ पर आज के दिन में गिरावट हुई है, एक रूमर है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या आईडीबीआई बैंक बेकार है या अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे पास शेयर है तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मार्केट कैप की बात करें तो 83,877 करोड़, मतलब क्या है, लार्ज कैप यहाँ पर बैंक है, ठीक है। पी की बात करें लगभग 9 के आसपास का पी है, इंडस्ट्री का पी 13 का है। तो यहाँ पर ये शेयर सस्ता नजर आता है, ठीक है ना। साथ में हम बात करें डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर है 2.68% की, और प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास अब गिरने के बाद ये शेयर लगभग आ गया 1.2% की ही प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी यहाँ पर देखेंगे ना, लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। क्वार्टरली बेस में इनके रेवेन्यू जरूर यहाँ पर गिरे या ईयरली बेस, दोनों बेसिस पे थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया है। बट यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट कम होने का सीधा सा रीजन ये है कि यहाँ पर अदर इनकम, जो इनकी अदर इनकम थी ना, वो अदर इनकम यहाँ पर क्या होती हुई नजर आई है, कम होती हुई नजर आई है। इस वजह से देखिए यहाँ पर जो 2100 करोड़ थी, यहाँ 1472 करोड़ थी, वो यहाँ 2155 करोड़ थी, यहाँ पर 1271 करोड़ है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अदर इनकम कम हुई है। इस वजह से इनका यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट, ये कम होता हुआ नजर आया। अदरवाइज नेट प्रॉफिट भी ऊपर आता। मार्जिन कंपनी देखिए, अब बड़े बड़े बैंक को मैं दिखाऊंगा ना आपको, तो यहाँ पर देखिए HDFC बैंक में आपके सामने खोलता हूँ, यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा इनके जो फाइनेंशियल मार्जिन है नेगेटिव। मैं ICICI बैंक यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल मार्जिन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जब इतने बड़े बड़े बैंक होके यहाँ पर जो ये नेगेटिव फाइनेंशियल मार्जिन दिखा रहे हैं, तो ये तो एक गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, सेमी गवर्नमेंट कहेंगे, बट यहाँ पर अच्छी, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव यहाँ पर मार्जिन, फाइनेंशियल मार्जिन दिखा रही है। और ऐसा नहीं है पहली बार, हमेशा, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, अच्छा खासा यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस की बात करें, ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीरियड में बेकार हो गया था, वो दोबारा बैक टू ट्रैक आ गया है और अच्छा खासा नेट प्रॉफिट
होता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, जो घाटे में था यहाँ पर 2020 तक, वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ के 1 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है ना, यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है और अच्छा परफॉर्मेंस ये बैंक करती हुई दिखाई दे सकती है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे हैं। बोरोइंग डिपॉजिट की बात करें, 3,03,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बोरोइंग यहाँ पर डिपॉजिट है। बोरोइंग है 2400 करोड़ के आसपास की, ठीक है, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट लगभग 1,23,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कैश है 20,000 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं 25,796 करोड़ के। तो यहाँ पर सब कुछ तो अच्छा नजर आ रहा है, क्या बेकार नजर आ रहा है। पॉजिटिव आरओई की बात करें, देखिए जो नेगेटिव था वो यहाँ पर पॉजिटिव 14% की आरओई होता हुआ नजर आ रहा है ना। गवर्नमेंट और यहाँ पर गवर्नमेंट और एलआईसी के पास यहाँ पर पूरे शेयर है। एफआईडीआई इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक है 4.65% की यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है। अब सब कुछ क्या है, सब कुछ जो भी कुछ है ना, एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे सही हो रहा है, ठीक है ना। और धीरे धीरे मुझे लगता है कंपनी और अच्छा करती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर अच्छा काम करती हुई नजर आई और इनके एक दो क्वार्टर में नंबर्स और आएंगे, वो नंबर्स और अच्छे होते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये जो गिरावट है वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। याद रखिएगा, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बट जो टेक्निकल कहते हैं, हम टेक्निकल पे भी चलेंगे, जानेंगे। देखिए अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है, फंडामेंटल अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज की वजह से गिरा है, हाना प्राइस टू बुक के आसपास यहाँ पर आता हुआ नजर आया शेयर। क्या गिरावट और हो सकती है वो भी बात करेंगे। देखिए ये जो गैप डाउन होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। मैं, अगर आप मेरी क्लास में आएंगे कभी, मैं यहाँ पर समझाऊंगा। हमने कोर्सेज भी यहाँ पर लॉन्च कर रखा है, वो कोर्स भी मैंने यहाँ पर बड़ा सस्ता कर दिया है। जहाँ पर हम 25,000 रुपये में कोर्स करा रहे थे, अब 11,000 रुपये में करा रहे हैं, है ना। फंडामेंटल टेक्निकल सीखना है तो ये अलग अलग फीस इसकी है। दोनों कंबाइन सीखना है वो ये है, प्लस में हमारी 2 महीने की जो ग्रुप कम्युनिटी है उसको भी मैं यहाँ पर आपको फ्री में देता हुआ नजर आऊंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल तो फ्री में है ही, वो लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जब ये गैप डाउन होता है ना, अच्छा नहीं होता, बट समटाइम ये अच्छा भी होता है, ठीक है ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ कहाँ पर, देखिए ये जो है ना, ये डेली चार्ट है। मैं एक दिन के चार्ट पे यहाँ पर आता हूँ, और एक दिन के चार्ट पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे ही यहाँ पर गिरावट हुई, आड़े हाथ लिया गया और यहाँ पर बाइंग की गई है, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, ग्रीन कैंडल बता रही है कि यहाँ पर बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है। लगभग 5.5 लगभग 50-52 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है, उनमें यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है। बीच में देखेंगे गिराव, यहाँ पर बेचा भी गया है, खरीदा भी गया है, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में खरीदा गया है, ठीक है। और जब गिरावट हुई है ना, यहाँ पर गिर रहा है, तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब यहाँ पर बेचा नहीं जा रहा है, कोई नहीं बेच रहा है अपनी होल्डिंग, ठीक है ना। ये एक ट्रिक होती है कभी कभी यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की फंसाने की, कि यहाँ पर सब कुछ आपसे निकाल लिया जाएगा, एक इस तरीके से एक नेगेटिव न्यूज फैलाई जाएगी, और एक साथ ही कभी इसमें 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 महीने में एक आपको कोई ऐसी न्यूज आपको पता चले कि हाँ डाइवर्समेंट हो गया है, ये पर्टिकुलर एंटिटी इस बैंक को यहाँ पर खरीद रही है। ऐसी न्यूज जैसे ही आपके सामने आएगी ना, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका प्राइस है वो दोबारा भागता हुआ नजर आया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में, फ्रेम में, तो 1:37 पे लगभग 3.69, लगभग 36 लाख शेयर, है ना, 36-37 लाख शेयर यहाँ पर का ट्रेड हुआ है, जिनमें से मोस्टली यहाँ पर बाइंग है। इस पर्टिकुलर पीरियड पे बाइंग हुई है, और जब गिरावट हुई है ना, इस गिरावट में तो बेचा ही नहीं गया है, थोड़ा बहुत माल बेचा गया है, जो बेचा गया अदरवाइज खरीदा गया। अगर मैं एक एवरेज पकड़ लूँ आज की डेट में, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा लगभग 9 करोड़ 70 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए, और इनमें से ना के बराबर शेयर बेचे गए, ठीक है। 1-8 करोड़ मान सकते हैं, 1-2 करोड़ बेचे गए, बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर खरीदा गया है, बट मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं। आपको कोई भी यहाँ पर ट्रेड करना है, मार्केट में प्रेशर है, मार्केट आप यहाँ पर अगर देख रहे होगे आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में गिरावट है, लगातार यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है। साथ में अगर आप देखेंगे, बैंक्स ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया था, जहां पर बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था वहां पर आप देख सकते हैं कि उसी जगह पर सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। बैंक आज की डेट में ज्यादा गिरावट नहीं है, बट स्टिल
एक अच्छी खासी गिरावट और बिल्कुल कोने पे यहाँ पर सपोर्ट पे लटका हुआ है। जैसे ये सपोर्ट टूटा और यहाँ पर ज्यादा गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख बता रखा है ये, और इस पीरियड तक आता है तो आईडीबीआई बैंक में मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट पूरी हो गई है, ज्यादा यहाँ पर गिरने है वाला है नहीं। अगर गिरा भी तो थोड़ा बहुत और 5 से 10% का मैं यहाँ देखता हूँ। अदरवाइज मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है मैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ना, एक चार्ट मैंने शो कर रखा है ये किस तरीके से चलता है। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में गिरावट, स्टेज 1 में देखिए एक एक्यूमुलेशन चलता है धीरे धीरे, तो ये एक्यूमुलेशन पीरियड है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट पे जाता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पे जाता हूँ आपको ताकि आइडिया लगे। यहाँ पर देखिए स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 2, स्टेज 4, ये स्टेज 1 का एक लंबा वाला स्टेज 1 का चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं स्टेज 2 यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है वीकली चार्ट पे। यहाँ पर और यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन में ये चीजें चलती हुई नजर आ रही है, और जैसे ही इस पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर जाएगा 102 103 के ऊपर टिकेगा रहेगा जिस भी दिन, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी इस बैंक में एक मैं तेजी दे यहाँ पर देख सकता हूँ आने वाले टाइम में। और अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर यहाँ पर दीपम ने बोला है कि डाइवर्समेंट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर बट हम नेगोशिएशन नहीं करना चाहते हो, ना ही नेगोशिएट कर रहे हैं, जो प्राइस है उसी पे यहाँ पर बातें चलेगी, ठीक है, बातें चल रही है। और उसी से रिलेटेड अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना, तो याद रखिएगा एक तेजी हम इस पर्टिकुलर काउंटर में देख सकते हैं। अदरवाइज क्या है, गिरावट ऑलरेडी ऊपर से देखेंगे तो अच्छे अच्छे बैंक है, ऐसा नहीं है कि इसके फाइनेंशियल्स बदल गए, इसका ये सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। 34% की गिरावट हो गई है, बहुत गिरावट इसे मानी जाती है। यहाँ पर थोड़े दिन कंसोलिडेशन के बाद शायद एक जैसी मार्केट में रिकवरी होगी, ये बैंक भी यहाँ पर अपनी राह ऊपर की तरफ वाली यहाँ पर अपनाता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ ये शेयर मेरे पास है, ठीक है ना, तो इसलिए कोई भी यहाँ पर बाइंग सेलिंग की यहाँ पर आपको करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जितने भी लिंक है सारे लिंक नीचे दे रखे हैं। रियल आपको यहाँ पर डेली मार्केट से आपको अपडेट मिल रहे हैं। बाकी आप हमारे flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान्स, हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है ना, मेरे बारे में जान सकते हैं कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर तेजी होगी, वो उस तेजी को हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रिसर्च के थ्रू यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, और हमारे रिसर्च स्टॉक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।